हेलो जो आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सोशल स्टडीज से रिलेटेड। मुझे पता है आपको साइंस से भी रिलेटेड कुछ डाउट हैं आपके दिल में, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल अभी बात करेंगे कि सोशल स्टडीज़ में आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, पीवाईक्यू कहाँ से लगाना है और थ्योरी कैसे कंप्लीट करें। थ्योरी ये नहीं कि पूरा कंप्लीट थ्योरी किए जा रहे हैं, वो ऐसी थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड थ्योरी पढ़नी है, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है, कहीं भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको ये सारा डाउट जो होता है, वो अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ना आया तो आने से पहले ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सिर्फ़ सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड बात होगी, उसके बाद मैं आपको साइंस से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं दे दूँगा। देखिए मेरे भाई, तो मैं आपको थोड़ा-सा पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ अपने बारे में कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे से पढ़ना आए हैं, इस पे आपको ट्रस्ट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है? ये थोड़ा-सा आपके इश्यू होते हैं हर बच्चों के, तो वो आप प्रूफ़ के तौर पे आप देख सकते हो। आप चले जाना प्लेलिस्ट में मेरे भाई, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे एक चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो पढ़ा है वही आया। तो इसमें जब आप देखोगे तो 3 वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। इन तीनों में जो 2000 आपको पता है मैंने 2025 के लिए मैंने तैयारी करवाया था ऑनलाइन, ठीक है? और इसमें जो जामिया एंड एएमयू दोनों का मैंने करवाया था और जामिया का जो मैंने करवाया था बस 2 सब्जेक्ट का मैंने तैयारी करवाया था एग्ज़ाम से होने से पहले, ठीक है? उसके बाद देखो सबसे पहले मैंने करवाया था साइंस का, उसके बाद मैंने मैथ्स की करवाई थी और एएमयू अगर देखेंगे तो एएमयू का मैंने 3 सब्जेक्ट का वहाँ पे तैयारी करवाया था। बिकॉज़ स्टार्टिंग में टाइम नहीं थे और जब बच्चे जुड़े तो उन्होंने फिर एसएसटी का डिमांड किया, सर एसएसटी भी करवाओ, तो फिर मैंने वहाँ पे एसएसटी करवाया, उसके बाद मैथ्स करवाया और साइंस मैंने करवाया, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट मैंने एएमयू का करवाया था और जामिया का मैंने 2 सब्जेक्ट करवाया था साइंस और मैथ्स। तो अगर वहाँ पे आप देखेंगे जाके तो यहाँ पे आप देखो साइंस से का जो क्वेश्चन आए थे मेरे नोट से इवन कि नोट से तो छोड़ दो, मैंने जो क्वेश्चन करवाए नोट से तो सारे के सारे थे। मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे उसमें से आप देखेंगे तो 24 क्वेश्चन आपको पता है जामिया के अंदर 25 क्वेश्चन आता है साइंस में, 25 में से 24 क्वेश्चन मेरे नोट से थे। वीडियो अवेलेबल है, 35 मिनट का वीडियो है, आप इसे एक बार ज़रूर देख लेना, आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा। देखना भाई एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन है या नहीं है। उसी टाइप से बच्चों को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैथ्स भी मैंने वहाँ पे करवाया था। मैथ्स का देखोगे तो 25 में से 22 क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट हमने जो करवाया मैंने जो करवाया उससे ही था, ठीक है? देखो साइंस से कितने हो गए भाई? साइंस से 25 में से 24 क्वेश्चन थे और मैथ में कितने क्वेश्चन थे? 25 में से 22 क्वेश्चन। तो समझ रहे हो 22 क्वेश्चन मैथ से आना और 24 क्वेश्चन आना तो बहुत बड़ी बात है। उस उसी अकॉर्डिंग आप जाएँगे जब देखोगे मैंने फिर एएमयू का मैंने करवाया था, बच्चे आए थे कुछ सर एएमयू करवा दो, तो एएमयू के लिए मैंने फिर एक्स्ट्रा क्लास लिया, तो उसमें आप देखोगे जो एसएसटी के थे भाई 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एसएसटी का जा एएमयू के अंदर कितना क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन। 10 में से 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने जो करवाया वहाँ से आया, 10 में से 9 क्वेश्चन, ठीक? अभी दिखाता हूँ कैसे करवाया था, सारी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आपको अभी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, वो सारी भी बातें होगी। उसके बाद आप मैथ्स से देखोगे एएमयू के अंदर आपको पता है एएमयू के अंदर मैथ्स का लेवल थोड़ा-सा हाई होता है, लेकिन वहाँ पे 25 में से 24 क्वेश्चन मेरे नोट से थे। 25 में से 24 क्वेश्चन और आप साइंस से देखोगे तो वहाँ पे 23 क्वेश्चन मेरे नोट से थे, ठीक? ये सारा यूट्यूब का ही कंटेंट है। मुझे आपको पता है मेरा कोई अलग से बैच वगैरह नहीं है, कोई ऐप वगैरह नहीं है। मैंने जो पढ़ाया वो सारा कंटेंट अभी भी आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मतलब इसी चैनल पे चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी पे अवेलेबल है। अगर आप उससे भी फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी इस बार अभी टाइम ज़्यादा है, 3-4 महीने अभी है टाइम, तो मैं आपके लिए मैंने सोचा था पहले कि मैं बस क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन कुछ बच्चे के कमेंट आए सर आप पहले पूरा सिलेबस करवाइए, देन आप क्वेश्चन करवाना। तो बस मैं आपको वही चीज़ इन्फॉर्मेशन देना है कैसे आप अब यहाँ से आपको क्या स्टडी आपकी होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया भाई, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब आए 26, तो इसके लिए भी बिल्कुल भाई सारे क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि इसी नोट से आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं एसएसटी के बारे में आज बात करने वाले हैं कंप्लीटली, सिर्फ एसएसटी के इससे रिलेटेड मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूँगा इस वीडियो में। आपको पता है एसएसटी में टोटल टोटल 21 चैप्टर है। टोटल कितने हैं? 21 चैप्टर है। उसमें से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 8 चैप्टर जो है मेरे भाई आपका 8 चैप्टर आपका हिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है? 8 चैप्टर आपका हिस्ट्री है। उसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 चैप्टर आपका आता है, ये आपका हो गया पॉलिटी का आता है, पॉलिटी है मेरे भाई, ठीक? और अब 2 चैप्टर देखोगे तो 2 चैप्टर आपका है मेरे भाई इकोनॉमी का, ठीक है? इकोनॉमी का है और आप इधर देखेंगे लास्ट का 5 चैप्टर ये आपका है ज्योग्राफी का। इसी टाइप से देखेंगे तो टोटल आपके 21 चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है।
ये 21 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, फिर आप अब इसको देखते हैं कैसे कंप्लीट होगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ समझ में आया? टोटल कितने 21 चैप्टर है एसएसटी के अंदर। अगर आप सिर्फ़ अगर हिस्ट्री का देखें तो हिस्ट्री के अंदर आपका टोटल 8 चैप्टर है। उसके बाद पॉलिटी का आप देखोगे तो टोटल कितने 5 चैप्टर हैं, और इकोनॉमी का देखोगे तो 2 चैप्टर है, और आप ज्योग्राफी का देखोगे तो उसके 5 चैप्टर हैं। ठीक है? इनसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको पता ही होगा इतना सा कि अगर एएमयू की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, किसकी? एएमयू के, तो एएमयू के अंदर बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं? एएमयू के अंदर एसएसटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, और जीएमआई जो है उसके अंदर एसएसटी से 25 क्वेश्चन आता है। ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये देखो, एक आप इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको मेरे भाई कंप्लीट थ्योरी करवाऊँगा, ठीक? इस बार मैंने पिछली बार थ्योरी नहीं करवाए थे, इस बार आप लोग के डिमांड पे, है ना, वन शॉट वीडियो आएगा, कंप्लीट एसएसटी का आएगा, ठीक है? पहले यही करवाऊँगा, अभी इसी के बारे में बस बात करेंगे। कंप्लीट एसएसटी का मैं करवाऊँगा वन शॉट, और ये जो है मेरे भाई 21 लेक्चर में हो जाए, एक वन शॉट मतलब एक चैप्टर को मैं 1 दिन में करवाऊँगा। तो उसका जो ड्यूरेशन रहेगा, मतलब कि टाइम जो रहेगा कितना रहेगा, हाफ एन आवर रहेगा, 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। और मैं उसके अंदर मैं आपको सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। अगर आप चाहो तो उसे अच्छे से कर लो, और उसके बाद अगर आप चाहें तो क्या करना है आपको, वो जैसे मैं यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा, आपको यहाँ से आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी बताऊँगा ये कहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले समझ में आया मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, वन शॉट आएगा आपके लिए वीडियो, 21 लेक्चर आएगा टोटल, और एक लेक्चर का ड्यूरेशन आपका रहेगा 30 से 45 मिनट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, जैसे आपका लेक्चर आ गया, सपोज़ कि मैं फर्स्ट चैप्टर आपको, और मैं जो करूँगा मेरे भाई, मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री करवाऊँगा, उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा पॉलिटी करवा दूँगा, ठीक है? उसके बाद चलेंगे इकोनॉमी करेंगे, देन आपका मैं करवाऊँगा ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आपके सारे लेक्चर अरेंज होंगे। सबसे पहले आपको मैं कंप्लीट हिस्ट्री करवाऊँगा 8 चैप्टर, उसके बाद फिर पॉलिटी के 5 चैप्टर वो करे होंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमी जो है आपके वो कंप्लीट करवाऊँगा, देन आपका ज्योग्राफी होगा। इस तरीके से मैं आपको लेक्चर करवाऊँगा, और हर लेक्चर का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं रहेगा, और 30 मिनट से थोड़ा कम भी हो सकता है, जो चैप्टर ज़्यादा आसान है। तो अब देखो ये आपका हिस्ट्री है, जैसे मैंने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा लिया, ठीक है? जैसे हिस्ट्री का मान लेता हूँ मैं, फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया, थ्योरी आपको मैंने दे दिया वन शॉट। आपको मैंने आपको हम कंप्लीट थ्योरी करवाऊँगा ए टू ज़ेड, उससे बाहर आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप मुझे बाद में क्लेम कर सकते हैं अगर नहीं आए तो। और मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते हो, मैं जो आपको प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करके आप फॉलो कीजिए, और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे नोट्स से ही आएँगे, ठीक है? आपको करना क्या है, बस देखिए, आपको सारे के सारे लेक्चर लेने हैं, ठीक? उसके बाद पीवाईक्यू मैं आपको करवाऊँगा इस बार जामिया का। जामिया का मैंने पीवाईक्यू नहीं करवाया है, एसएसटी का। तो एसएसटी का आपके लिए पीवाईक्यू मैं करवा दूँगा, आपको लेक्चर अटेंड करना है मेरे साथ के साथ, और पीवाईक्यू मैं आपको करवाऊँगा, जब भी पीवाईक्यू अपलोड हो तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं जो क्वेश्चन करवाऊँगा वो आप क्वेश्चन करना, बस इतना, ये 3 काम करना है। इस 3 काम से ज़्यादा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखना कि आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है? चाहे आप एएमयू हो, तो आप एएमयू में भी देखोगे, आपके 10 में आउट ऑफ 10 में ना, 10 तो नहीं तो 9 तो 110% आएँगे, और 25 में से मैं कहता हूँ 24 100% आएँगे। लेकिन शर्त क्या है कि आपको कंप्लीट क्या करना है, जितने लेक्चर मेरे आएँगे वो सारे लेक्चर आपको कंप्लीट करने हैं, और पीवाईक्यू में जो करवाऊँगा, उसे कंप्लीट करना है। आपके पीवाईक्यू मैं करवाऊँगा, ईयर वाइज़ करवाऊँगा, उसका सारा का सारा क्वेश्चन मैं अब जो करवाऊँगा उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक? तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको एसएसटी में पीछे कोई नहीं कर सकता। देखिए, अब आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे मैं आपको सपोज़ कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का मैंने थ्योरी दे दिया, 30 से 35 मिनट के लेक्चर रहेंगे, आप वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आ जाएँगे प्लेलिस्ट में। एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, देखेंगे प्लेलिस्ट में जब जाओगे आप तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सोशल स्टडीज़ ऑफ क्या 9th एंट्रेंस एएमयू जामिया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे जब नीचे जाएँगे तो आपको वहाँ पे लिखेगा डे नंबर 14 से मैंने वहाँ पे एसएसटी करवाया था, उससे पहले मैंने वहाँ पे पॉलिटी करवाया। तो डे नंबर 14 में चले जाना, वहाँ पे आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखोगे 25 मिनट के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर करना, तो मतलब आपको क्या करना है, 25 में मान लेते हैं 30 मिनट आप यहाँ देंगे, 25 मिनट यहाँ देंगे, 1 घंटा में आपका एक चैप्टर अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखो, आप डेली 1 घंटा अपना निकालिए, जब भी लेक्चर आए 1 घंटा आपको निकालना है, 30 मिनट यहाँ देना, और हाफ एन आवर आपको यहाँ पे देना है। तो अब 1 घंटा यहाँ पे एक चैप्टर निपट गया, उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर अगर मैं आपको करवाऊँ,
फिर देखो यहाँ पे वहाँ पे हर एक चैप्टर का मैंने क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा, तो अब हर जगह हर क्वेश्चन आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको करते जाना साथ के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया, थ्योरी करवा दिया, आप यहाँ से क्वेश्चन कर लेना। मैंने यहाँ पे थ्योरी करा, आपने यहाँ पे क्वेश्चन करना। इसी टाइप से आपको करते जाना है। ये आपका पूरा हिस्ट्री क्वेश्चन देख लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे पॉलिटी देख लीजिए, मैंने सारा पॉलिटी भी करवा रखा है। देन उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी का 2 चैप्टर है वो देख लीजिए, और यहाँ पे आप ज्योग्राफी देख लें, 5 चैप्टर ज्योग्राफी का है, वो सारा है। तो आपको एसएसटी में अब समझ में आया करना क्या है। फाइनल बात आप देखो, फाइनल बात क्या है समझ में। फाइनल बात क्या है कि जितने मैं आपको लेक्चर आपको आएगा मेरे भाई, मंडे से मैं आपको लेक्चर दूंगा, ये भी मैंने बताना भूल गया, आपको मंडे से लेक्चर आएगा आपके लिए, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कौन सा टाइमिंग बेटर रहेगा, और ये रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। मंडे से आएंगे लेक्चर आपके एसएसटी के, पहले मैं एसएसटी ही करवाऊंगा पूरा। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आप जैसे मेरा लेक्चर वन शॉट आया, वन शॉट लेक्चर आप कर लोगे कंप्लीट, ठीक। उसके बाद जैसे आप वन शॉट में आपको कितना 30 मिनट आपका लगा, तो टाइमिंग को छोड़ देते हैं, टाइमिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया। जैसे आप वन शॉट कंप्लीट करोगे, आपको कहाँ चले आना है, इस प्लेलिस्ट में चले आना, आपको यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन यहाँ से लगा लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, आपके लिए पीवाईक्यू का वीडियो बहुत जल्दी आने लगेगा, देन आपको पीवाईक्यू करना है। बस ये 3 काम आप फॉलो कीजिए, मेरी गारंटी है इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और लास्ट टाइम मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, इतना कर लीजिएगा भाई। इतना आप करते हैं तो आप जो डर है सारा खत्म हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, मैं आपको जो वन शॉट करवाऊंगा मेरे भाई, उसके अंदर सारे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सारे जितने भी इंक्लूडेड हैं, एक एक थ्योरी का मैंने वहाँ पे लिख रखा है। और आपको वो सारे थ्योरी आपको मैं आपको वन शॉट मतलब होता है ना, पॉइंट वाइज मैं आपको करवाने वाला हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि है क्या। जैसे आप देख सकते हैं, ये एसएसटी का आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले देखो मैंने इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, हिस्ट्री क्या है देखेंगे यहाँ पे आप कि एक की पॉइंट है, कुछ कुछ की पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। जेम्स मिल है, इन्होंने क्या दिया था। उसके बाद थॉमसन है, इन्होंने इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ये देखोगे आप। उसके बाद फिर आप लास्ट में समरी देखोगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट और जो आपके जामिया एएमयू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारा चीज आपके नोट्स में इंक्लूडेड है। और क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप बिंदास होकर बस मैं आपके लिए जो जो भी थ्योरी आएंगे उससे आप ईमानदारी से करना। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करना मेरे भाई। तो फाइनली ये कि आपको ट्रस्ट करना है, और मैं जो आपको बोलूँ उसे आपको फॉलो करें। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, आपके लिए क्या क्या आने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, थ्योरी किस टाइप के रहेंगे, तो आपको सारे चीज़ समझ में आएगा। फिर भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो चलिए आज यहीं रखते हैं। अगर आप देखिए आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो, शेयर आप लोग अब किसी ने नहीं किया तो अपने दोस्तों से यार जरूर शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और वीडियो पसंद आए जैसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करवाइए, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मेरे भाई। सब्सक्राइब वगैरह भी करना नहीं भूलना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब वन शॉट के साथ। हाँ, एक ध्यान मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके लिए मैं आपको जैसे मैंने अभी एसएसटी के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दिया, अगर मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, उसी टाइप से मैं आपको साइंस के बारे में वन शॉट यही 10-15 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आपका जो डाउट है कुछ किसी सर ये चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, ये चैप्टर पढ़ना या नहीं पढ़ना, मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगा। आपको मैं कैसे कवर करवाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप पैनिक ना हो, आप टेंशन ना लें, आपका भाई आपके साथ है। आपको सिलेक्शन दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना है कि आपका भाई जो बोलेगा आपको वो करना है, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर आप वन शॉट के साथ। तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।